ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों और आक्रामकता के बावजूद बंगाल का किला ढहता जा रहा है। दार्जिलिंग से लेकर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल के हिस्सों में बीजेपी के बड़े कदमों के बाद अब ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल को बचाने में जुट गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ये क्षेत्र उनके लिए चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। 8 लोकसभा सीटों में से टीएमसी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। 7 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि मालदा साउथ पर घनी खान चौधरी के भाई अबू हसन खान चौधरी ने कांग्रेस की ओर से कब्जा जमा लिया था। मालदा उत्तरी में बीजेपी के खागन मुर्मू ने सिटिंग टीएमसी की मौसम नूर को हराया। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में तेजी से जड़ें मजबूत कर ली हैं। लिहाजा ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अहम संगठनात्मक फेरबदल का फैसला लिया, ताकि वे पार्टी की भीतरी कलह को शांत कर सकें। दरअसल काफी वक्त से उनकी पार्टी पुराने लोगों और नए नेताओं के बीच आपसी कलह की समस्या का सामना कर रही है। ममता बनर्जी इस चीज को लेकर कई बार पार्टी नेताओं को इसे हल करने के लिए चेता चुकी हैं। हाल ही में पार्टी नेताओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को मजबूत करने को लेकर बेबसी जाहिर कर अहम बदलाव कर नए चेहरों को लाने की बात कही थी। जानकार मानते हैं कि उत्तरी बंगाल में पुरुलिया के अतिरिक्त 24 उत्तरी परगना और जुंगल महल लड़ाई में बेहद अहम होंगे, क्योंकि यहां बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटें आती हैं और टीएमसी की किस्मत बहुत हद तक इससे भी तय होगी कि वे इस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करती हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी अब सामुदायिक कार्ड चलना शुरू कर चुकी हैं। वे कभी राजवंशी या कमतापुरी कार्ड खेलती हैं, कभी अनुकूल चंद्र का पत्ता खोलती हैं, तो कभी मतुआ कार्ड खेलती हैं। वैसे बंगाल में ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां राजवंशियों को लुभाने का प्रयास करती हैं, जो कि उत्तरी बंगाल के किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी और टीएमसी के लिए उत्तरी बंगाल की अहमियत तब भी देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ही दिन 3 अप्रैल 2019 को आम चुनाव के लिए बिगुल फूंका था। मोदी ने जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास सिलीगुड़ी में एक के बाद एक रैलियां की थीं। मार्च 2020 में ममता ने अपने मेगा रैली के लिए मालदा को चुना था, जहां पर 80,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया था। मालदा को चुनने का एक कारण ये भी है, वहां पर 50% आबादी मुस्लिम है। टीएमसी आज तक इस क्षेत्र में एक भी सीट जीत नहीं पाई है। दीदी जानती हैं, उत्तरी बंगाल उनके लिए अहम हो सकता है और वह टीएमसी का नंबर ऊपर या नीचे लेकर जा सकती हैं, क्योंकि वह यह भी जानती हैं कि ये वही क्षेत्र है जिसने बंगाल में बीजेपी को अपना संख्याबल बढ़ाने में मदद की। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीट से बढ़कर 18 सीटों पर उभर कर आई थी।